सो हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट का कैपेसिटेंस। तो हमें ये पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। जैसे आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, जैसे अपना जो फैन आता है, फैन में भी एक कैपेसिटर लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप का, वाइट कलर का। और भी बहुत सारा यूजेज होते हैं जहाँ कैपेसिटर यूज होता है। जैसे आपका अगर वॉशिंग मशीन है उसमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। आपका कोई मोटर अगर काम कर रहा है जो उसमें भी आपका कैपेसिटर यूज होता है। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस पार्ट हैं और इसका बेसिक यूज क्या आता है इसमें कि हमें जो भी ऑपरेशंस अपना हो रहा है उसको स्मूथ वे में चलाने के लिए। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कैपेसिटर होगा। तो हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आप ये समझ सकते हो जैसे आपके पास जैसे एक कंटेनर होता है, जैसे एक पानी का एक कंटेनर है। जैसे मान लो हमारे पास एक पानी का ये कंटेनर है, जैसे ये अपने पास एक पानी का कंटेनर है। अब इसमें कितना पानी फिल हो सकता है, कितना वाटर फिल हो सकता है, उसको बेस पे हम बता सकते हैं। जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी है 1000 मीटर क्यूब, लाइक दिस कि 1000 मीटर क्यूब। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या बताता है, इसकी कैपेसिटी है जैसे 1000 मीटर क्यूब। ऐसे ही कैपेसिटर होता है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप का होगा या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही कैपेसिटर होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर के बारे में हम बताना चाहें तो एक कैपेसिटर एक कंटेनर टाइप एक डिवाइस होता है जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is stored electrical एनर्जी, राइट। तो कंटेनर, जैसे हमारे पास कंटेनर था उसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, उसके बेस पे हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। और इसका बेसिक काम क्या होता है? स्मूथ ऑपरेशंस करने के लिए। तो दूसरा चीज हम ये बता सकते हैं कि कैपेसिटर बनता कैसे है। जैसे अपने पास कैपेसिटर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, अपने को एक चार्ज चाहिए होते हैं, दो मेटल प्लेट चाहिए होती है। जैसे मान लो एक आपके पास एक ऐसा चार्ज दे रखा है, राइट। दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। अगर आप इसके पास में कोई एक दूसरा चार्ज लेके आते हो सेम का, ओके, सेम क्वांटिटी माइनस क्यू, बट उसका माइनस क्यू, तो इसकी वजह से इनके बीच क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बाहर की ओर फील्ड जनरेट होगा। तो यहां से जब आप देख पा रहे हो ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है इसमें, तो ये दोनों जब दो चार्ज सेम क्वांटिटी के अपने पास में जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम कैपेसिटर बोलते हैं। कि इसकी वजह से इस पे क्या होता है, कैपेसिटर आता है। तो कैपेसिटर में होता क्या है, बेसिकली एक चार्ज होगा, उसका कुछ वोल्टेज होगा। तो चार्ज किसको बोलेंगे हम? कैपेसिटर। अगर हम इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन जब हम बात बोलते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जब हम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोलते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दूसरा ये देखना होता है कि पोटेंशियल बिटवीन द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर। तो होगा क्या, जैसे मान लो इस प्लेट पे, इस प्लेट का इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मान लो यहाँ पोटेंशियल कितना है? पॉजिटिव। इस प्लेट की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? अगर यहाँ पे देखें मान लो इसका इफेक्ट आता है वी नेगेटिव। तो अगर दो प्लेट बनी है तो पोटेंशियल जो होगा इस पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? तो V इक्वल टू हमें बोलना पड़ेगा V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव। यानी इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो जब भी हम पोटेंशियल कैपेसिटर पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें ये लेना होता है। और जब हमें चार्ज ऑन द कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमें जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टोटल चार्ज हम कंसीडर किए तो टोटल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला क्या बनाता है? जीरो, जो कि कैपेसिटर पे नहीं होता है। जैसे टोटल चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? क्यू। दूसरा इसका एक सिंबल आता है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? जैसे ये समझो, जैसे ये कैपेसिटर का एक सिंबल होता है, यानी एक पैरेलल प्लेट टाइप लिख दिस। अगर हम स्मॉल सिंबल लगाएंगे ऐसे तो ये बनेगा बैटरी का। लेकिन अगर ये जो पैरेलल प्लेट है जो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल विड्थ की है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कैपेसिटर है। इट इज ए कैपेसिटर जिसकी जो कैपेसिटी वो फिक्स है। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी क्या फिक्स है। लेकिन अगर वहीं अगर हम ऐसा लगा दें इसमें,
अगर ऐसा लगा दें तो वेरिएबल कैपेसिटी बनेगी इसकी। ये भी कैपेसिटर है लेकिन वेरिएबल कैपेसिटी, यानी उसके अंदर कैपेसिटी क्या हो रही है, चेंज। इसकी क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास ये डिवाइस होता है कैपेसिटर, जो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और इस एनर्जी को हमें जो कोई भी जो ऑपरेशन होता है, जैसे हमारा फैन हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गई, उसमें जो स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए हमारा यूज होता है। तो हमें इसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कि हम कैसे इसकी डिसाइड करेंगे कैपेसिटी होगी, और कैसे इसको हम बताएंगे कि इसकी कितना कैपेसिटेंस है। तो पहले हमारा नेक्स्ट एडिंग जो इसी में होगा कैपेसिटेंस, कि अपना कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से। तो कैपेसिटेंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने डिवाइस माना। अब एक बात सपोज करो जरा, जैसे अपने पास एक डिवाइस था, जैसे एक कंटेनर है, राइट। अगर मान लो इस कंटेनर में पहले से, अगर मान लो इसमें 200 मीटर क्यूब इसका पहले से वाटर फील्ड है इस कंटेनर के अंदर। अब इसमें मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 का। इसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, 1000 मीटर क्यूब। अगर पहले से इसमें अगर वाटर कंटेनर में 200 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितना और फिल हो सकता है, 800 मीटर क्यूब, राइट। हाँ, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी तो इसकी फिक्स है, कैपेसिटी तो फिक्स है। ऐसे ही क्या होता है, अपना कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है, जो कि जैसे उसकी साइज हो गया उस पर डिपेंड करेगा, साइज हो गया, उसका शेप कैसा है, और उन प्लेट के बीच का वो डिफरेंस वगैरह, उन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटी जो होती है किसी भी कंटेनर की, वो उसमें पहले से कितना पोटेंशियल है, कितना चार्ज, उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर आपको ये बोला जाए एक कैपेसिटर, जिसमें ये समझो, जैसे आप इसको कैसे ले सकते हो, जैसे हम जरा डिस्कस करते हैं इसको। जैसे ये कंटेनर लिया था, वैसे ही हम क्या करें यहाँ पे, जैसे कैपेसिटेंस, जैसे मान लो कि 4 प्लेट दे रखी हैं आपको, 2 प्लेट, जैसे आप एज्यूम कर सकते हो 2 चार्ज प्लेट दे रखी हैं ऐसे, और इन 2 चार्ज प्लेट पे, जैसे इस प्लेट में मान लो पहले से चार्ज कितना आ सकता है, क्यू चार्ज आ सकता है, और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो वी है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो डिफाइन होगी कैसे, क्यू बराबर सी वी से, क्यू बराबर सी वी से, यानी क्यू जो होगा इसमें, आप ये समझो जरा एक सेकेंड, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे जितना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर क्यू बढ़ेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक, जितनी भी इसकी कैपेसिटी होगी वहां तक, उसके बाद इसमें नहीं बढ़े। जैसे हमारे पास, जैसे हमने कंटेनर लिया था, जैसे कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में जैसे अभी जैसे मान लो एक लेवल तक है, जैसे ये एक लेवल है, जैसे ये यहाँ की एच हाइट तक मान लो इसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, 200 मीटर क्यूब, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे तो इसमें कहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, इस हाइट तक। तो ये मान लो कैपिटल एच के क्रॉसपोंडिंग इसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, 1000 मीटर क्यूब। तो वो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन पहले से 200 मीटर क्यूब है, वो उसकी वजह से इसकी कैपेसिटी थोड़ी ना चेंज होगी। तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये समझो जरा इसमें कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी होता है। जैसे अपने पास एक कैपेसिटर लेते हैं, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे एक चार्ज होगा क्यू, और क्यू इस पे कितना चार्ज फिल हो सकता है उस पर डिपेंड करेगा, उसी से ही अपना एनर्जी स्टोर होगा। जैसे मान लो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और इस बैटरी को कनेक्ट करने से, मान लो इसको वी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो होगा क्या, धीरे धीरे इस पर चार्ज क्रिएट हो, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे क्रिएट होना स्टार्ट होगा, और वैसे वैसे इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ेगा तो क्यू जो होगा, कितना चार्ज इंक्रीज होगा, वो इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। जब कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए, तब तक। तो जैसे इसका एक कैपेसिटी होगा क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, तो इसके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक सी कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलते हैं। सी बराबर क्या होगा, क्यू बाई वी, यानी सी जो होता है वो क्यू बाई वी के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो अगर हम पहले से कितना चार्ज इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज which is already on the capacitor, which is already on the capacitor, on the capacitor। ओके, दूसरा, किसमें पहले से कितना पोटेंशियल, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा।
कि लाइक मान लो इसका अगर मैक्सिमम मान लो 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट तक जाएगा। तो इसमें अगर मान लो अभी एक सर्टेन टाइम टी पे मान लो इसका पोटेंशियल मान लो 8 वोल्ट है, तो इसमें अभी तक 2 वोल्ट और इसमें इंक्रीज हो सकता है, तो उसका पोटेंशियल इस चीज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन, इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन the potential difference between the plate at certain instant। कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना कैपेसिटेंस हो सकता है इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है फिर डिपेंड किस चीज पे करेगा, जो कैपेसिटेंस हमारा जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज विच इज ऑलरेडी ऑन द कैपेसिटर, और इट डज नॉट आल्सो डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एट सर्टेन इंस्टेंट। तो डिपेंड किस पे करेगा, जैसे अपना जो कैपेसिटर है उसका साइज क्या है, डिपेंड्स ऑन वन इज द साइज पे डिपेंड करेगा, और क्या करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ओके, और इसके बीच जो मीडियम है, इन दोनों प्लेट के बीच जो मीडियम होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। अब जैसे जैसे साइज उसकी अलग अलग होगी, हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप का हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो डिफरेंट स्फेरिकल शेप का हो, तो डिफरेंट कैपेसिटर होंगे, उस पर उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी डिसाइड होगी। जैसे अपना एक कंटेनर होता है, कंटेनर का जैसे जैसे साइज चेंज होता है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है, वैसे ही कैपेसिटर का अगर साइज चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है उनके बीच में, या उनके बीच के मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होगी वो चेंज होगी। लेकिन वो डिपेंड किस पे नहीं करेगी आपके, कि उस पर ऑलरेडी पहले से कितना चार्ज है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और दूसरा उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है सर्टेन इंस्टेंट पे, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके बाद हमें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अगर देखो, अगर हमें किसी भी चीज से अगर हमें अपने कैपेसिटी बढ़ानी है, जैसे सपोज करो अपने एक पास एक कैपेसिटर है, इसकी हमें कैपेसिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी होती है, राइट। और अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी होती है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस अगर हमें बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे आप एक बात समझो, जैसे अपने पास मान लो सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है ये, तो इसी शेप का अपने पास एक कैपेसिटेंस, इसकी जो भी कैपेसिटी होगी जो फिक्स होगी। अगर हम इसकी कैपेसिटी को चेंज करते हैं तो हमें इसकी साइज चेंज करनी पड़ेगी, अगर हम साइज चेंज करेंगे तो इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है कि इसकी साइज चेंज किए बिना ही हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो उसी के लिए हम देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो पहले नहीं किया था, इस वाले पेज पे हमें करनी चाहिए थी, कि यहाँ पे देखो जरा Q बराबर CV और C बराबर Q/V, तो यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा कैपेसिटर का ऐसा यूनिट हम बोलते हैं, ऐसे यूनिट में जैसे SI की बात करें तो SI में क्या आएगा इसका, फैरेड, क्या किससे लिखते हैं, फैरेड, F से। और दूसरा यूनिट क्या बोल सकते हैं हम इसका, दूसरा यूनिट हो सकता है कूलम पर वोल्ट, यानी 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, यानी, और मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट। तो अगर हम इसमें देखें, अगर 1 फैरेड जो होती है एक बड़ी यूनिट होती है, ये क्यों बड़ी यूनिट होती है इसके बारे में हम डिस्कस करें। जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर एक जो डेरिवेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्यों 1 फैरेड एक बड़ी यूनिट होती है। तो जैसे हम यूज क्या करते हैं, 1 माइक्रो फैरेड हो गया, 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻⁶ फैरेड, ओके, 1 माइक्रो फैरेड मीन्स 10⁻⁻⁶, या 1 नैनो फैरेड या पिको फैरेड भी यूज करते हैं, पिको फैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड। तो अगर ये यूनिट एक बड़ी यूनिट होती है, ये छोटी यूनिट होते हैं, यही कैपेसिटर में हम यूज करते हैं, जो अपने घर में जो कैपेसिटर यूज होते हैं इन्हीं में से अपने यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अब हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैपेसिटर का हम कैसे डिस्कस, प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल के लिए हम एक कैपेसिटर एज्यूम करते हैं,
जैसे मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, एक प्लेट लिया, जैसे हमने ए वाले केस में हमने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लेट लिया, प्लेट पे मान लो कोई भी चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो अपना क्या है, कैपिटल क्यू, ओके। अब क्या किया, सेकंड केस में हमने इस पैरेलल प्लेट के पास क्या लेके आए, एक अनचार्ज प्लेट लेके आए, यानी इस प्लेट को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं और इस प्लेट के बगल में अगर दूसरी प्लेट अनचार्ज प्लेट सेम साइज की है, सेम साइज की अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं, तो ये क्या अपनी न्यूट्रल बोल दे, अनचार्ज बोल दो, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल प्लेट। अगर हम इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं तो न्यूट्रल प्लेट लाने से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब जैसे ही इसके पास हम प्लेट लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन अपने प्लेट कैसे है, न्यूट्रल, तो जितना चार्ज इस पे इस साइड में इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, उतना ही चार्ज इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। तो ये जो चार्ज है कैसा चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, ओके। अगर हम जैसे हम बी वाले केस में देखें तो पहले क्या लिए थे हमने, एक प्लेट लिए थे जिसपे चार्ज मान लो प्लस चार्ज क्यू था, और इस प्लेट के बगल में क्या किया हमने, एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्ज हुआ नेगेटिव, लेकिन बाहर वाली साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और हमारा जो प्रिंसिपल, वो जो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या कहता है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी, राइट। अब जैसे आपने प्लेट थी, इसका एक इस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसके बेसिस पे एक पोटेंशियल था मान लो वी, राइट। अब जैसे ही आपने इसके प्लेट लेके आए इसके पास में, तो अभी देखो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट बी का जो पोटेंशियल है वो पहले कितना था, 10 वोल्ट था, तो इसका पोटेंशियल अगर मान लो 10 वोल्ट था, अब इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लो नया पोटेंशियल इसका कितना बन गया, इस प्लेट का मान लो 8 वोल्ट बन गया, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 2 वोल्ट से रिड्यूस हो गया। लेकिन एक बात सोचो, अगर इस साइड की वजह से नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है, तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज भी होगा। लेकिन ये दूर है, इसका इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो ये इसका पोटेंशियल तो बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाएगा। मान लो इसने अपना पोटेंशियल इंक्रीज करके इसको 8.5 कर दिया, ओके। अब इसने इसका पोटेंशियल कितना कर दिया, 8.5, लेकिन अभी भी हम देखेंगे इसके बीच कितना डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट का, यानी इसको हम 1.5 वोल्ट तक और इसको हम पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो थर्ड केस में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी बचती है कि 1.5 वोल्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं, अभी एक नई प्लेट लेते हैं, मतलब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये प्लेट था अपना, जैसे ये प्लेट था, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, एक मिनट जरा, चलो बढ़ा देते हैं, ये बना लेते हैं ना। सी में हम क्या करते हैं, एक प्लेट ले, यही प्लेट अपनी जो ये जो प्लेट थी, इस प्लेट को क्या करते हैं हम, सी वाले केस में जो अपनी जो प्लेट थी, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इसके पास में जो नेगेटिव प्लेट थी, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, अपना रिड्यूस हो गया। मान लो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। अब इस वाले केस में हम क्या कर देते हैं, इसका अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने का मतलब है हमारा जो वोल्टेज इतना, जिसपे जितना भी इसमें पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बाहर की साइड का पोटेंशियल कितना मानते हैं हम, अर्थ का पोटेंशियल 0। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होने की वजह से, अब देखो जरा, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से क्या हो, ये अर्थिंग होगा, इसका इफेक्ट हमने 0 कर दिया। अब जैसे इस पे जितना चार्ज हम इंड्यूस करेंगे, जैसे जितना भी चार्ज हम इस पे लेके आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इस पे इंड्यूस चार्ज नेगेटिव आएगा, जो इसका पोटेंशियल कम करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो होता है पोटेंशियल लो होगा, तो इसका एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम इसको पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, और इस वाले पोटेंशियल को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास, जैसे हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट का अपॉर्चुनिटी बचता है। तो हमारे अगर पहले 8 वोल्ट था, तो 8 वोल्ट से हमें 2
2 वोल्ट का हमारे पास अपॉर्चुनिटी बचता है जहां तक हम इसका चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या कैपेसिटेंस ऑफ जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की कैसे हम एक प्लेट को बिना साइज चेंज किए उसका जो चार्ज उस पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हमें एक इंड्यूस न्यूट्रल प्लेट लेके आएंगे, इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, उसको हम अर्थिंग करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही हम इस प्लेट के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, तो जो भी प्लेट के बीच जो अभी देखो जरा, तो यही अपना कैपेसिटेंस जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे हमारे पास एक दो फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए कि अगर मान लो जैसे इसकी फील्ड की वजह से यहाँ अगर फील्ड डेवलप होगा ई, कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ई का, हाँ, जैसे जैसे इसके बीच अगर कुछ आएगा तो उसका वैल्यू भी चेंज होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी जो अपने पास Q बराबर CV, और आपको पता है V का जो फॉर्मूला होता है, V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ E डॉट डी आर A टू B, सॉरी B टू A VAB। क्या होगा अपना ये फॉर्मूला जो हमने पिछली स्लाइड्स या पहले हमने पढ़ा था, VBAB माइनस B टू A E डॉट डी आर, ये अपना पोटेंशियल होता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना जो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखेंगे कि हमें कैसे इसके बीच कैपेसिटेंस निकालना। उसके बाद हम पहले प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशंस करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है आपका, जैसे ये बोला 2 कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे ये मान लो आप, जैसे ये दे रखा है अपने को, दिस द एक्स एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूसेस ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है अपने को, एक्स का वैल्यू दिया गया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओके, वेयर A एंड B आर द कॉन्स्टेंट। यहाँ पे A और B क्या है, अपने कांस्टेंट है। ओके, इसके बाद हम देखें इसमें क्या दिया, सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर कितना दिया गया अपने को, अलोंग एक्स एक्सिस कितना दिया गया, x। ठीक है, कैपिटल X मान लो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल है। पूछा क्या इसने, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें ये अगर ये फाइंड आउट करना है तो अभी जरा हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम आगे सोल्व करेंगे, राइट। तो कैपेसिटेंस का अपना फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखोगे तो क्या लगता है अपना, Q बराबर क्या होता है, हम जैसे जितना जानते हैं Q बराबर CV। तो अपने पास Q तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, लेकिन E जो वेरिएबल दे रखा है, तो हमें जैसे हमने लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला देखा था, ये वाला इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और उसके बेस पे हम देखेंगे कि कितना पोटेंशियल इसमें इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो भी है। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट कहाँ से है, एक्स, इसके बीच सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ये, और यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके मान लो इस प्लेट से यहाँ तक आ रहा प्लेट x इक्वल टू x तक, राइट। तो अगर इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको ये दे रखा है तो इसके E की वजह से इसके बीच पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसका जो फॉर्मूला हमें निकालना है तो हमें पहले यहाँ से क्या निकालना है, मतलब इन दोनों पॉइंट प्लेट के बीच पोटेंशियल कितना, और पोटेंशियल कितना लिखते हैं हम, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच जो पोटेंशियल लिखा जाता है उसका इक्वेशन क्या होता है अपना, मतलब B प्लेट से A प्लेट की ओर E डॉट डी आर। तो यहाँ पे जो अपने को जो इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग करने के लिए मान लो माइनस बी एक्स का वैल्यू एक्स ले लेते हैं, और 0 यानी पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट अगर माइनस लगा हो तो उल्टा करना पड़ेगा। और हमें पता है इस पॉइंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो अपना पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो हमें जैसे 0 से x, E का वैल्यू कितना अपने को जो दिया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और डी आर के लिए हम लिख देते हैं dx। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन करते हैं, v इक्वल टू
क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, ए और बी तो अपने कांस्टेंट है, तो इसके इंटीग्रेशन करते हैं x से 0 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा माइनस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एंड 1 इज द एक्सेलेशन इंटीग्रेशन इज द x प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3, इसको x मान लेते हैं इसे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, x से 0। तो यहाँ से जैसे ही हम लिमिट रखते हैं इसके बीच माइनस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, अगर 0 पुट करते तो 0 आएगा, माइनस का साइन कितना आ जाएगा इसमें x प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3। ओके, और जैसे हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, जब हमारा माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा तो q और x ले लेते हैं यहाँ पे अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 3। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो v का वैल्यू कितना है, क्यू एक्स अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 3। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है अपने को, q बराबर सी वी। तो हमारे पास जो v का वैल्यू है उसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसी पे यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। जरा रुको जरा, जैसे यही कर लेते हैं तो q बराबर c इंटू v का वैल्यू जो है अपने पास रख देते हैं क्यू एक्स अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से q से q कटे होगा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, c बराबर क्या हो जाएगा अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 3। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं इस इक्वेशंस को तो क्या लिख सकते, 3 से ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x इंटू 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये जैसे डेरिवेशंस आता है, यानी इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि अपना जो भी वैल्यू है ये, तो इसका कैपेसिटेंस कितना दे दिया 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x इंटू बी 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो हम इसको डेरिवेशंस के हेल्प से ऐसे कर सकते हैं। अपने को बेसिक्स फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसकी हेल्प से हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या 3 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि अपना क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट क्या अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो अभी हम जैसे इसका डिस्कस करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे अभी हमने लिया था, जैसे सपोज करो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज्यूम करो, यानी कैपेसिटर कब बनता है, जब हम सेम मतलब इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज और इस पे मान लो नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये अगर मान लो इस पे चार्ज क्यों तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू, और जब हम इसको कंडक्ट करते हैं यहाँ से तो हम इसको अर्थिंग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है इसका कैपेसिटेंस, और इसके बीच के डिस्टेंस मान लो कितना दिया है डी, और इस प्लेट का एरिया कितना है, जूम कर लो ए, राइट। अब हमें अगर इस फील्ड के बीच पहले में क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहले अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम निकाल सकते हैं कि अगर जैसे मान लो इसको प्लेट को हमें इस कैपेसिटेंस के थ्रू अगर हम इसको चार्ज दे रहे हैं, मान लो इस प्लेट को अगर हम क्या कर रहे हैं चार्ज दे रहे हैं तो हमें कितना चार्ज देना है, तो मान लो पहले हम मान लो स्मॉल मैक्सिमम चार्ज क्यों तक जाएगा, मान लो क्यू से डी क्यू चार्ज देने में इसमें कितना इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, उसी को हमें क्या करना है उसके कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना उसकी हेल्प से। तो मान लो पहले से चार्ज कितना दे रहे क्यू से हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं डी क्यू, और डिस्टेंस क्या डी, तो हमें पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके बीच फील्ड कितना होगा। तो एक क्या मानते हैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, एक क्या करते हैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, लाइक कि एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये क्या अपनी एक गॉसियन सरफेस है। अगर एक्स डैश वाई डैश अपनी गॉसियन सरफेस है तो अगर हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएं इसमें जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का इसका कितना आएगा, इसका इक्वेशंस क्यू बराबर कितना होगा अपना E इंटू डी एस, इंटीग्रेशंस ऑफ E डॉट डी एस, E डॉट डी एस
कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा टोटल चार्ज इसके अंदर वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे कोई भी वैक्यूम हम एज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ पे इसकी जो परमिटिविटी इसके बीच के मीडियम की कितनी मान ली हमने एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपना फॉर्मूला बनता है। इसका जो एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया हमने क्या एज्यूम किया, ए, जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसकी हेल्प से अगर आप देखोगे ई का वैल्यू कितना आएगा आपका, अगर हम इसको आगे ड्राइव करें तो यहाँ से क्या पता चलेगा अपने को, ई का वैल्यू कितना होगा यहाँ से जब हम ई लिखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या पता चलता है, क्यू बाई तो यहाँ से हमें ई इक्वल टू ए इंटू ए, क्योंकि ई और ए का डायरेक्शन क्या अपना सेम है, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन अगर मान लो ए कैप बी ए है और आपका ई कैप बी ए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ई इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा अपना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ गया अपना क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब अगर हमारे पास ई, अब आप देखो जरा इस फील्ड में, इस रीजन में जो फील्ड डेवलप हो रही है यहाँ पे, जो ई का वैल्यू है वो कहीं भी इसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज है वो, यानी पैरेलल जो प्लेट है, प्लेट के कारण जो फील्ड होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हो तो, नहीं तो अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्यू बराबर क्या होता है अपना सी वी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी। तो यहां से क्या करेंगे हम, तो सी वी का इक्वेशन क्या कहता है अपने को, लिमिट लगाते हैं माइनस ऑफ आखिरी पॉइंट मान लो डी से 0, यानी यहां से ये पॉइंट 0 लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी एज्यूम करते हैं, तो ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर मान लो, तो ई इंटू डी आर, तो ई यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, डी का तो फंक्शन है ही नहीं, तो माइनस ऑफ ई डी आर मतलब ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस कितना अपना डी से 0, डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को माइनस ऑफ ई इंटू डी, और अगर मान लो आर मिलता है और लिमिट रखते हैं इसकी 0 से डी, तो v का जो वैल्यू मिलता है अपने को कितना मिलता है यहाँ पे e इंटू डी। अगर हमारे पास v इक्वल टू e इंटू डी आया और अगर हम इसमें एज्यूम करें कि v इक्वल टू e इंटू डी, तो अगर हम यहां से देखें हमारे पास v इक्वल टू आई चुका है और v इक्वल टू e इंटू डी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम इस इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करते हैं और e का वैल्यू जो अपने पास यहाँ पे जो दिया था इसको यूज करके, तो q बराबर क्या होता है अपना सी वी, और q बराबर सी वी बराबर क्या होगा अपना e इंटू डी, राइट। तो c बराबर क्या हो जाएगा q बाई ई डी, और c बराबर क्या होगा, e का वैल्यू कितना होता है अपना, e का वैल्यू जो हमें दिया वो हम यहाँ पे ऐसा एज इट इज पुट कर देंगे q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ से q बराबर क्या पता चला अपने को, q से q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा अपॉन में डी, ओके। तो ये क्या होगा, C बराबर क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो यहाँ से हमें देखें, जैसे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की, अगर इस परमिटिविटी का वैल्यू हमारे पास हमें पता भी होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके, यूनिट आप देख लें इसकी। तो आगे जैसे हम ए क्या वैल्यू डिसाइड करते हैं, ए का क्या होगा, ए अगर हम जैसे हम एक कैपेसिटेंस की बात करते हैं, एक फैरेड कैपेसिटेंस की बात करें, हम यहाँ से बताऊंगा कैसे इसकी लिमिट इतनी बड़ी होती है। वह एक फैरेड की बात करें तो एक फैरेड की अगर हम बात करेंगे तो एक फैरेड में क्या होगा, हमें नहीं पता इसका प्लेट का एरिया कितना होगा, हमें वो देखना है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो डी दिया है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी मान लो, तो ए बाई डी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स 10⁻12 अपॉन में 8.85, राइट। तो अगर आप इस डेटा को अच्छे से एज्यूम करेंगे तो ये डेटा एक बहुत बिग डेटा है, क्या एक बहुत बड़ा डेटा है। तो ए बाई डी, तो ए बाई डी का रेशियो क्या अपना बहुत बड़ा है, इज ए बिग डेटा, बिग यानी लार्ज वैल्यू। ये क्या बता रहा है अपने को, एक लार्ज वैल्यू ए बाई डी। अगर ए बाई डी अपना लार्ज वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर एक फैरेड कैपेसिटर को एक फैरेड क्वांटिटी का अगर अपने को कैपेसिटर डिजाइन करना है तो हमें ए बाई डी का रेशियो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हो इससे कि एक फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए समझो जैसे अपना रूम है, रूम से भी बड़ा हमें वो चाहिए होता है स्पेस जितना हमें एक फैरेड कैपेसिटर को डिजाइन करना है,
क्योंकि उसका साइज एरिया भी बड़ा होना चाहिए, उसके बीच डिस्टेंस वगैरह दूर रखेंगे तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो यहाँ से एक चीज क्या पता चली, एक चीज आप ये भी देख सकते हो, जो कैपेसिटेंस होता है C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस में जो साइज प्लेट का साइज बढ़ाओगे आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, C प्रोपोर्शनल टू A, और बिटवीन द सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप ये मान सकते हो कि C जो होता है, जैसे सेपरेशन इंक्रीज करोगे उसके बीच क्या होगा, पोटेंशियल, जैसे जैसे आप सेपरेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका रिड्यूस होगा। सेपरेशन इंक्रीज करोगे, यहां से क्या पता चलेगा, डी इंक्रीज होगा तो सी डिक्रीज होगा, हाँ है ना। तो यहां से आप देख सकते हो जो फेरेड का जो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, सी प्रोपोर्शनल टू ए, और ये जो अगर तीसरा बात ये मीडियम, जैसे तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, मीडियम पे। यहाँ पे तो आपने एप्सिलॉन नॉट लिया है इसलिए इस पे कर रहा है, लेकिन अगर मान लो आप कैपेसिटेंस, अगर मान लो नया मीडियम ले रहे हो, अगर आप न्यू मीडियम यहाँ पे लेके आ रहे हो तो नए मीडियम के लिए क्या हो जाएगा अपना, अगर आप देखो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें ले रहे हैं तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, के, तो नया जो एप्सिलॉन बनेगा वो कितना बनेगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, यानी के बराबर कितना हो जाएगा अपना। तो यहां से क्या पता चलेगा अपने को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो नया जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर कितना बन जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हम नए मीडियम लेते हैं, अगर मान लो कोई मीडियम है, इस मीडियम की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, यानी क्या होगा अपना, ये क्या बोल सकते हैं इसको, के एप्सिलॉन नॉट, हम इसके बारे में बोल सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे आप नया मीडियम, जैसे आप ये समझो इन्हीं दो प्लेट के बीच, पैरेलल प्लेट के बीच, अगर आप सपोज करो यहाँ पे अगर यही पैरेलल प्लेट आपको दिया है, यहीं पे इनका सेपरेशन इनके बीच का कितना दिया आपको, डी, यही सेम आपको ये दिया है, यहाँ चार्ज क्या दिया आपको, पॉजिटिव, यहाँ चार्ज क्या दिया आपको, नेगेटिव, ओके। और आप मान लो इसके बीच आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का आप मीडियम लेके आते हो, तो वही सेम चीजें आपका जो फॉर्मूला बनेगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये किस में आपका, ये सी नॉट आप मान सकते हो किस में आपका, वैक्यूम में, या फिर जो फ्री स्पेस रीजन्स में। तो नया जो सी होगा वो क्या बनेगा, ए, एरिया हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी लेके आएंगे, तो नया जो कैपेसिटेंस बनेगा वो सी इंटू के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, यानी जैसे ही आप मीडियम इसके बीच नया इंट्रोड्यूस करो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही आप इसमें कोई मीडियम लेके आओगे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आप एरिया बढ़ाओगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, अगर इसके बीच सेपरेशन बढ़ाओगे तो डिक्रीज होगी, यानी आप जैसे पास लेके आओगे इसके बीच कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। हाँ, और क्या देख सकते हो इसमें आप, तो यही देखो आप, जैसे मैंने बताया था इसके एरिया पे डिपेंड करता है, इसके मीडियम पे डिपेंड करता है, उसके बीच की डिस्टेंस के, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ओके। तो हम क्या करें अभी, नेक्स्ट टॉपिक हम जैसे डिस्कस करते हैं इसी कैपेसिटेंस में, क्या डिस्कस कर सकते हैं, नया टॉपिक लेते हैं हम, कि अगर मान लो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर उसमें पार्शली फिल्ड हो मीडियम, जैसे हम एक मीडियम ले लेते हैं, जैसे मान लो यही पार्शली फिल्ड मीडियम, पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शली फिल्ड हो, जैसे मान लो आप क्या करो, ये एज्यूम करो, जैसे प्लेट है, इन प्लेट के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना आपका, d, और इसके बीच आप एक प्लेट लेके आ रहे हो, मान लो ये, जिसका थिकनेस कितना दे रखा आपको, t, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिया, k, और बाकी स्पेस में क्या आपका एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यानी k इंटू एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ओके। अगर आपका ये रीजन है, यहाँ पे प्लेट पे चार्ज क्या मान लो आप, क्यू चार्ज मानो, और यहाँ पे क्या इसके बीच आपने ये टी डी इसके बीच की डिस्टेंस मान ली, और यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे जैसे ही आप चार्ज प्लेट के बीच अगर आप मीडियम लेके आ रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, आपकी चीजें चेंज होंगी। तो होगा क्या, देखो जरा, जैसे हमने जो डेरिवेशंस किया था वैसे क्या करेंगे हमारे पास,
जैसे जैसे इलेक्ट्रिक, जैसे आप एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर होगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चेंज हो जाएगी, ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो अगर हम जैसे हम अज्यूम करें, जैसे मान लो आपके पास क्या दे दिया, जैसे हम अगर यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना ई नॉट, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना ई डैश या ई मान लो, राइट। तो हम क्या करेंगे, फ्री स्पेस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट, और जो मीडियम दिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखो, अगर मैं बोलूँ फ्री स्पेस रीजन और जो डाइलेक्ट्रिक रीजन, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, पहला क्या रीजन करूँ, फ्री स्पेस रीजन, फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस रीजन की बात करूं तो इसमें जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन बिटवीन द फ्री स्पेस रीजन में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, d माइनस टी। ओके, d माइनस टी रीजन, क्योंकि t रीजन में क्या अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और d माइनस टी रीजन में क्या अपना फ्री स्पेस। दूसरा क्या मान सकता हूं, इसके बीच जो पैरेलल प्लेट का एरिया जो है, एरिया बिटवीन ऑफ द प्लेट क्या है, ए, जो कि अपना फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ रहे हो। तो एरिया अपना ए है, डिस्टेंस इनके बीच का डी माइनस टी है। और अब मान लो हम इसमें क्या निकालते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, क्यू बराबर सी वी होता है, राइट। तो हमें वी निकालना है इन दोनों प्लेट के बीच। इन दोनों प्लेट के बीच वी निकालने के लिए हमें पास देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो अपना वी चेंज होगा। तो हमें क्या निकालना, वी निकालना। वी निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ई, इस रीजन में और इस रीजन में। तो अगर हम जैसे फ्री स्पेस रीजन में गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं कि लेट गॉसियन सरफेस, अगर फ्री रीजन की बात करें तो जैसे आप मान लो क्या गॉसियन सरफेस अज्यूम कर सकते हो कि मान लो ये गॉसियन सरफेस आपने अज्यूम किया, वही एक्स डैश वाई डैश, ओके, वाई डैश। अगर गॉसियन सरफेस रीजन में आप ये फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे कितना बन जाएगा गॉसियन सरफेस रीजन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट डी एस, यानी इसमें जो चार्ज दे रखा है क्यू बाई कितना है, इसमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि फ्री स्पेस रीजन की जो परमिटिविटी वो कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा अपना, ई नॉट अगर हम इसको सोल्व करते हैं, डी एस मतलब जो इसका एरिया, प्लेट का एरिया, वो कितना हम एज्यूम करें ए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अगर मान लो ये जो प्लेट दे रखी है, इसके कारण इसके बीच पोटेंशियल कितना होगा, V बराबर जो होगा अपना, मान लो इस पोटेंशियल, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, V बराबर, V जो बनेगा टोटल V बनेगा, जो फ्री स्पेस रीजन को V को तो हम बाद में करते हैं, एक बार पहले हम क्या करते हैं, इसका यही निकालते हैं। तो E नॉट का वैल्यू कितना आ गया अपना ये। अब हम जैसे दूसरा रीजन कंसिडर करते हैं, इसमें अगर दूसरा रीजन हम कंसिडर करें, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो रीजन है इसमें क्या मान सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या मान लें हम इसमें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या मान सकते हैं हम, ये जो अपना इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या अपना की, तो ये क्या अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। और इसका जो डिस्टेंस है, इसमें इसके बीच का जो डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो कितना अपना टी। और जो प्लेट, इसके लिए जो प्लेट एरिया होगा वो भी क्या होगा अपना ए होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो गॉसियन सरफेस को अगर हम इसके बीच अज्यूम करेंगे तो हमें यहाँ से वही प्लेट दोबारा अज्यूम करने पड़ेंगे। वैसे ही मान लो इस वाले रीजन्स के लिए, मान लो इस बार क्या दे दिया आपको, कलर चेंज करके देखते हैं इसमें, कि मान लो इस बार इसकी प्लेट का रीजन जैसे मान लो ये दे दिया आपको ऐसे, ओके। तो यहां से अगर इस रीजन्स में अब नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा अपना ई। तो अगर इसमें हम लगाएं ई डॉट डी एस, वो क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लगेगा के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो फील्ड है वो ई है, और इसका जो आगे हम करें तो ई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या होगा अपना, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट,
ओके, तो यहां से E का वैल्यू कितना आएगा अपना, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E नोट आ गया, E आ गया, यानी E नोट इस रीजन्स का आ गया, इस रीजन्स का आ गया। अगर हम इसको आगे ड्राइव करें, जैसे हमारे पास क्या निकालना अपने को, यहाँ तो अपने को V निकालना है कि इन दोनों प्लेट के बीच V कितना होगा, तो V का इक्वेशन क्या होता है अपना, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डी आर माइनस बी से ए तक, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें अपना जो इंटीग्रेशन जो अपना लगता है, तो अपना जो E का वैल्यू कांस्टेंट है किस रीजन में, E नॉट इंटू, ये भी लिख सकते हैं इसको D माइनस टी प्लस E इंटू टी, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ए टी, ये डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो V बराबर E नॉट का वैल्यू कितना आया था अपना, E नॉट का वैल्यू कितना आया था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, राइट। यहां से हम क्या कर सकते हैं, V बराबर, अगर हम Q को कॉमन ले लें तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Q ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें तो D माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस T डिवाइड बाई के, राइट। तो अगर हम इसको, अगर हम आगे बढ़ाएं इसको डेरिवेशंस को, तो क्या मैं यहाँ से ये इक्वेशंस लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 मान लो रोके, तो यहाँ से क्या होगा आपका, तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा रीअरेंज करके Q बाई वी बराबर ऐसा लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस T बाई के, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से मेरा एक डिस्टेंस और K क्या अपना कांस्टेंट है। तो आप हम क्या जानते हैं, Q बराबर CV होता है, और C बराबर क्या जानते हैं, Q बाई V। तो क्या C बराबर मैं लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस T बाई के, राइट। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है अपना क्या बना, D माइनस टी प्लस T बाई के। अब इसको याद ये रख सकते हैं, आप एक बात सोचो, D माइनस टी क्या अपना फ्री स्पेस का रीजन, और T बाई के क्या अपना जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का रीजन। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में समीशन ऑफ थिकनेस between thickness of the medium अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं आगे, और भी हम इसको चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर मान लो एक जनरल केस मान लें हम, जनरल केस में क्या एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लो जनरल केस में आप क्या एज्यूम कर सकते हो, जनरल केस में एज्यूम कर लो, मान लो आपने ये माना 2 प्लेट, और इन 2 प्लेट के बीच आपने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम लेके आ गए। जैसे मान लो आप एक मीडियम ये लेके आ गए, ओके, एक मीडियम आप ये लेके आए, और दूसरा मीडियम मान लो आपने क्या लेके आए, दूसरा मीडियम सपोज करो आप ये लेके आए यहाँ पे, तीसरा मीडियम सपोज करो आप क्या, कौन से कलर का, चलो ब्लू, मान लो तीसरा मीडियम आपने ये लेके आए यहाँ पे, राइट। तो आप ये मान लेना कि इसके बीच ये सारा स्पेस ये पूरा यही है, पूरा रीजन कैसा आपका इसमें फील्ड है, ठीक है। चाहो तो इसको चेंज कर दो इधर से, क्या है, हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका मान लो K2, इसका मान लो K3 है, और इसका जो थिकनेस है मान लो T1, इसका थिकनेस T2, इसका मान लो T3। तो जो मेरा जो इसका जो प्लेट का जो एरिया वो A मान लो, और एरिया तो A है, इस पे चार्ज मान लो Q, यहाँ पे क्या मान लोगे -Q, इसको कर दो अर्थिंग। तो इसके बीच जो कैपेसिटेंस होगा वो कैसे लिखूंगा, क्योंकि A मेरा चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 बाई K1, यानी जो मीडियम दिया वो, प्लस क्या मैं इसको T2 बाई K2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको T3 बाई K3 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, ओके। इसके बिहाफ पे हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम चाहें तो अब इसमें क्या कर सकते हैं,
कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए तो हम इतना ही कर लेते हैं और बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय।